जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार टीम शिक्षा में। दोस्तों, आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए होगा। इस प्रैक्टिस सेट को देखकर आप लोग इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में जो कि करीब मैथ से 20 से 25 मार्क्स की आने वाली है, कैसे प्रश्न आएंगे इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से देखें, सॉल्व करें, और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उस प्रश्न को आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, उसको हम दोबारा से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 1786 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अब इसको ए मान लें, इसको आप बी मान लें। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह पे आपको आप रखेंगे 1786 और बी की जगह पे रखेंगे 214। चलिए रख के देखते हैं क्या आता है। 1786 प्लस 214, ए प्लस बी हो गया ये। अब ए माइनस बी रखेंगे तो ए की जगह पर 1786 माइनस 214। ठीक है, जब आप 1786 में 214 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2000। और जब 1786 में आप 214 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1572। ठीक है, जब आप 1572 की गुणा 2000 में करेंगे तो 1572 का दोगुना कितना होता है? ये होता है 3144, 3144। और पीछे के जो 3 जीरो लगे हुए हैं इसको आप पीछे इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा 3144000। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो उसकी बचत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसकी आय हम मान लेते हैं, पहले आय उसकी 100% है। ठीक, वो खर्च कितना करता है? 80% खर्च कर देता है। कितना खर्च करता है? 80% खर्च कर देता है। तो कितना परसेंट बचाता है वो बचाता है 20%। ठीक है, एक आदमी क्या है 80% है, खर्च 80% करता है, तो बचाता कितना है? 20% बचाता है। आगे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि वो उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो 100 का 20% कितना हो गया? 100 में अगर हम 20% की वृद्धि कर दे तो ये हो जाएगा आपका 120%। अब उसकी आय कितनी हो चुकी है? 120% हो चुकी है। तो आपसे कह रहा है कि वो 10% की उसमें वृद्धि हो रही, किसमें? खर्च में। तो 80 का जो 10% होता है कितना होता है? 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि वो उसकी अब खर्च हो गया 88%। अब वो खर्च करने लगा है। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है तो उसके खर्च में 8% की भी वृद्धि हो गई। अब वो खर्च करता है 88%। तो कितने परसेंट वो बचाता है? फिर वो 120 में 88 आप माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 32%। अब वो 32% पैसा बचाता है। पहले वो बचाता था 20%, अब वो बचाता है 32%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 12% की वृद्धि हुई है। कितने में से हुई है? 20 में से हुई है। तो आप इससे 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा 20 25 100 और 15 12 पंचे 60। इसका आंसर आपका हो गया 60%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2112 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, 2112 का स्क्वायर करना है। तो 2112 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? इसको हम 2100 प्लस 12 लिखेंगे। 2100 प्लस 12 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर करना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पूरा अच्छे से। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 2100। ए की जगह पर आप लिखेंगे 2100। 2100 का स्क्वायर, 2100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे आप 12 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना लिखा हुआ है? ए की जगह पे आप लिखेंगे 2100। ए की जगह पर 2100, बी कितना लिया है? बी की जगह पे आप लिखेंगे 12। ठीक है, 2100 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 441000। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, 144। ठीक है, प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा
5400, ठीक है, 5400 आप इसको सॉल्व करेंगे। और आप जब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 446544। तो इसका आपको जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 1.272727 ये किसके समतुल्य है? यानी कि ये डेसिमल में आपको दे रखा है, आपको इसको फ्रैक्शन में करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप पहले लिखेंगे 1.27 के ऊपर बार, केवल बार लगाएंगे क्योंकि 27 जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? 27 के ऊपर बार लगा देंगे और जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा, जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा उतने ही आप नीचे क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। तो आप उसको लिखेंगे 1 प्लस ये वाला 1 है, 1 प्लस 27 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो आप नीचे लिखेंगे 99। 2 बार 9 क्यों आया? क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे, एलसीएम लेकर आप इसको प्लस कर देंगे। तो आपका ये कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 99 ही आएगा। आप इसको प्लस करेंगे कितना? 99 प्लस 27, तो आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 126/99, ठीक है। आप इसको 9 से काट दें, 9 1 9, 9 1 9 और 9 का मेक और 9 14, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 14/11। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे? तो पहले आप लोग बताइए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर, तो आप लोग क्या करेंगे? 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे जो कि कितना आएगा आपका? 60 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इस 1000 को इस 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 को 60 से डिवाइड कर देंगे। इसका जो शेषफल आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके शेषफल से मतलब है। इसका जो शेषफल कितना आएगा डिवाइड करने पर? वो आएगा आपका 40। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। इसका जो शेषफल आएगा 1000 को 60 से डिवाइड करने पर वो आएगा 40। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? 1000 में ये जो 1000 आया है ना, इसमें 1000 में क्या करेंगे आप लोग? ये जो शेषफल है इसको माइनस करेंगे और जो एलसीएम है इसको आप लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1000 में जब 40 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 960, और 960 में आप जब 60 प्लस कर देंगे तो ये आपका आएगा 1020, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो ये जो भी आपसे कह रहा है 2 शेषफल बचना चाहिए, इसी को आप क्या करेंगे? इसी में ऐड कर देंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 1022। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? ए, बी और सी किसी काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए कितना रुपये लेते हैं? 550 रुपये लेते हैं, ठीक है। जिसमें ए और बी कितना काम करते हैं? किसी काम का 7/11 भाग करते हैं और बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। तो सी को कितनी धनराशि मिलेगी 550 रुपये में से? तो आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ए और बी कितना काम करते हैं? किसी काम का 7/11 भाग काम करते हैं। ये 11 का है, 11 है आपका टोटल काम। 11 क्या है आपका? टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको कितना दे रखा है? 11। 11 में से जो 7 भाग ए और बी दोनों मिलके करते हैं, तो सी कितना करेगा? सी करेगा 4/11 भाग, ठीक है। 11 क्या है आपका? 11 है आपका टोटल वर्क है, ठीक है। तो टोटल वर्क यानी कि 11 काम को करने के लिए आपको 550 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक काम को करने के लिए आपको कितना रुपये दिया जाएगा? तो एक काम को करने के लिए आपको 550/11 काम 11 रुपये दिए जाएंगे, तो यानी कि आपको एक काम को करने के लिए आपको 50 रुपये दिया जाएगा। तो सी कितना काम कर रहा है? सी तो 4 काम कर रहा है, तो क्या करेंगे? 4 को 50 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 200 रुपये। तो सी को कितना मिलेगा? 200 रुपये। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? इसको आपको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको जो ध्यान रखना है वो आपको बॉड मास का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? बॉड मास का। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1/9 डिवाइड 1/9 ऑफ की जगह पर आप लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार क्या लिखा हुआ है? ऑफ 1/6। ये जो ऑफ लिखा हुआ है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए हैं और सबसे पहले इसी को ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/9 डिवाइड
1/9 इंटू 1/3 कितना होगा, ये होगा 1/27, ठीक है, ऑफ 1/6, ठीक है। अब इसको डिवाइड जो है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड के पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। डिवाइड के पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 9 × 9, 9 3 27। तो आपका ये कितना होगा 3, और ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इधर क्या लिखा हुआ है 1/6, तो उन 3 को 1/6 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 7:9 है। उनकी अपेक्षित गति का अनुपात इस प्रकार होगा, यानी कि उनकी हमें अपेक्षित गति का अनुपात निकालना है, यानी कि हमें टाइम का रेशियो दे रखा है और हमें स्पीड का रेशियो पूछा गया है। तो ये जो टाइम का जो रेशियो होता है ये हमेशा स्पीड के रेशियो के उल्टे होते हैं, यानी कि गति का जो अनुपात होता है वो हमेशा दूरी के अनुपात के विपरीत होता है। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो समय का जो अनुपात है वो कितना है, 7:9 है। तो गति का अनुपात हो जाएगा 9:7। ये हमेशा उल्टा होता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ए का 20% बी के 35% के बराबर है, तो ए अनुपात बी कितना होगा। क्या कह रहा है आपसे, ए का 20% किसके बराबर है, बी के 35% के बराबर है, ठीक है। तो आपसे ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो आप 100 यहीं पे काट दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, ए, बी को आप इसके नीचे ले आइए 35, 20 को आप इसके नीचे ले आइए, काट दीजिए, 5 7 35, 5 चौके 20। तो आपका ए अनुपात बी कितना आ गया, 7:4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 15:8 है, ठीक है। 6 वर्ष के पूर्व यानी कि 6 वर्ष पहले उनकी जो आयु का जो अनुपात था वो 13:6 था। तो पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो पिता यानी कि फादर और सन का जो रेशियो कितना दे रखा है आपको, 15:8 दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व यानी कि 6 वर्ष पहले इनके जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 13:6 है, यानी कि 6 वर्ष पहले, यानी कि कितना हो जाएगा ये, अगर हम फादर की एज को अगर हम 15x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 15x - 6, और सन की एज कितनी है 8x है, तो 8x - 6। क्यों, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो दोनों में हम 6 घटा देंगे, क्योंकि 15 और 8 जो है ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। तो इसमें हम जब 6 घटा देंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 13:6 के बराबर होगा, ठीक है। 13:6 के बराबर होगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, 15x - 6 को गुणा करिए आप 6 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद आप लोग जो 13 है इसको गुणा करिए आप लोग 8x - 6 से, ठीक है। ये 15 × 6 कितना हो जाएगा 90x, और 6 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 13 8 104, और 13 छंग कितना हो जाएगा 78, ठीक है। 90 को उधर भेज दीजिए, सब इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 78 - 36 इज इक्वल टू 104x माइनस का 90x। तो 104 में जब हम 90 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 14x, और ये आप कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 42, ठीक है। जब हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 वजह 14, 14 3 जा 42, तो आपका x की वैल्यू आ गया आपका 3 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, तो पिता की आयु का जो अनुपात था वो कितना था 15 था, तो 15 को आप लोग 30 से गुणा कर लें तो आपका ये आ जाएगा 45 वर्ष। तो जो पिता की जो वर्तमान आयु है वो है आपकी 45 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि आपको इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या है इसको आप किसी बड़ी संख्या से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 54 को हम क्या करेंगे 162 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 3 बार में। तो 3 को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 162, ठीक है, कट गया पूरा तरीके से। तो आपका इन दोनों का जो HCF होगा वो आपका क्या होगा 54 होगा इसका, इन दोनों का जो HCF होगा। लेकिन आपको 3 नंबर का HCF निकालना है ना, तो इन दोनों का HCF कितना होगा 54। अब इस 54 को क्या करेंगे,
जो तीसरा वाला जो नंबर बचा हुआ है 189, इसको 54 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 54 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार हम कटेगा? 54 तरीका 162, तो 9 में से 2 गया 7, 8 में 6 का 2, ये कट गया। तो 27 आया, 27 को डिवाइड करेंगे हम लोग 54 से। ये नंबर होता है इसी को यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27 दूना 54, 27 दूना 54 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपका ये जो 27 आया है ना, ये आपका होगा HCF होगा। ठीक है, चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 84 को 5:9 में विभाजित किया जाता है, तो दो जो भाग हैं इनमें से बड़ा वाला कौन सा होगा? तो बड़ा वाला 90 होगा, तो इसके आंसर निकालते हैं। तो जो 84 है इसको दो भाग में विभाजित किया जाता है, जो कि कितना है? 5 और 9। तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। 14 की वैल्यू आपको दे रखी है 84। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 84 भाग 14, या आपकी आ जाएगी 7। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपसे कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है? 9। तो 9 × 7 ये हो जाएगा 63। तो इसका 63 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? घन का आयतन आपको दे रखा है, आपको घन का शीर्ष निकालना है। तो यानी कि आपको क्यूब दे रखा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 343 सेंटीमीटर क्यूब, आपको क्यूब का साइड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब, साइड का क्यूब। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला कितना होता है? साइड जो होगी उसका क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना? 343। ठीक है, इसका आपको जो साइड है ये निकालना है आपको। तो ये बताइए कि जो 343 होता है ये किसका क्यूब होता है? ये आपका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। ठीक है, ये आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक सारे स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या है? घन का शीर्ष है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? यदि 1800 रुपये की राशि को प्रति वर्ष 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तब इससे कितने रुपए का ब्याज अर्जित होगा? तो आपसे ब्याज पूछ रहा है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। पता है होगा आप लोग को। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 1800। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 1800। रेट कितना दे रखा है? 8%। टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 18 पंचे कितना हो गया? 8 पंचे 40। तो 40 को जब हम 18 से जब गुणा करेंगे, 40 की गुणा 18 से कर दीजिए तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 720। 720, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 720। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? 0.529 और 2.01 का जो गुणनफल होगा ये 1 से कितना अधिक है? तो पहले हम इसको क्या करेंगे? 0.529 की गुणा पहले हम 2.01 से करेंगे, तो इसकी जो गुणा करने पे कितना आंसर आएगा? ये आपका आएगा करीब 1.06329। इसको आप लोग जब गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.06329। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके जो 1 से इसको माइनस कर देंगे। तब आप इसको 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06329। तो ये कौन सा आपका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। यदि आधार 26 सेंटीमीटर है तो एक समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इसकी जो 2 भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? समान होंगी। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? समान है। ठीक है, तो ये जो आधार भुजा है ये कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। ये जो आधार है ये कितना है? 26 सेंटीमीटर है। इसका जो परिमाप आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? इन तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है? परिमाप होता है। तो अगर इस वाली साइड को हम x मान लें, इस वाली साइड को भी x मान लें, क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो 2 साइड होती हैं बराबर होती हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 26 ये किसके बराबर होगा? परिमाप के। परिमाप आपको कितना दे रखा है? 90। तो x प्लस x आपका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 90 माइनस 26, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा।
और 2x बराबर 64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 32। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 32 सेंटीमीटर का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, 2a² + b² = a + b का होल स्क्वायर। तो a और b के बीच में क्या संबंध है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, 2a² + b² = a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ये 2a² + 2b² = a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, ये a² और b² और 2ab तीनों को इस तरफ ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2a² - a², ये वाला a² प्लस में था ना, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, + 2b², ये वाला 2b², ये वाला जब b² जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो + 2ab था इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा = 0। क्यों 0, क्योंकि सबको हम इस तरफ लेकर आ चुके हैं, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो इसलिए हो गया, इधर 0 हो गया। ठीक है, 2a² - a² करेंगे तो कितना आएगा, a² आएगा। तो b² - b² करेंगे तो कितना आएगा, b² आएगा। और ये क्या है, माइनस का 2ab। ये बताइए, a² + b² - 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हो जाएगा a = b, b को आप लोग इधर भेज देंगे तो a = b हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न, 24, 64, 9 का आपको इसका वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, 24, 64, 9 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 24, 64, 9 का वर्गमूल एकदम शॉर्टकट में। तो ये कैसे करेंगे, 24, 64, 9 आप लोग पहले क्या करेंगे, जो आखिरी के 2 नंबर है इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। ठीक है, अब ये जो 49 है, जो 49 है, ये जो लास्ट में क्या लिखा हुआ 9। अब आप लोग ये बताइए कि किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है। या तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे या तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, है ना। लेकिन 3 का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, 09 मिलेगा, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09 होगा, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। तो ये लास्ट में क्या आ रहा, 49। तो ये लास्ट का जो डिजिट होगा वो आपका 7 होगा। अब आपका ये क्या बचा, 246। अब आप लोग ये बताइए, जो 246 है ये किन दो के स्क्वायर के बीच में आता है। 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, ये 15 का स्क्वायर करने पे आपका आता है 225, और 16 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 256। ठीक है, तो ये जो है 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो छोटा नंबर कौन सा है, 15। तो ये हो जाएगा 157 का ये जो स्क्वायर है। ठीक है, तो उसका जब हम इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 157 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।